इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें ना कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये है क्या, इसको कैसे यूज़ करते हैं। जिससे तो मतलब सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, एकदम सिंपल भाषा में। इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जो मतलब सीढ़ी को इमेजिन कीजिए। अगर कहा जाए इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ पे आप सीढ़ी को इमेजिन कीजिए, क्योंकि सीढ़ी ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है। मतलब ये ओवरऑल ऊपर तो जाता है, लेकिन बीच में कहीं कहीं रेस्ट करता है। रेस्ट करने का मतलब है कहीं कहीं जीरो होता है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन किसको कहते हैं? वो फंक्शन जो बढ़ता तो है, लेकिन बीच में कहीं कहीं वो जीरो हो जाता है। ठीक है। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? जो सिर्फ इंक्रीज करता है, वो बीच में कहीं जीरो नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करता है। तो और वैसा ही है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन अगर बोला जाए, सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि वो फंक्शन डिक्रीज तो करेगा, लेकिन बीच में कहीं कहीं जीरो हो जाएगा। मतलब उल्टा सीढ़ी का इमेजिन कर लीजिए, ऐसे सीढ़ी, ऐसे ऐसे। तो और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाए, तो ऐसा फंक्शन जो सिर्फ डिक्रीज करे, बीच में कहीं भी जीरो ना हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ डिक्रीज करे। तो जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसको कैसे लिखते हैं, या फिर उसको कैसे फाउंड करते हैं? उसको मैथ में लिखते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन अगर, तो उसको लिखते हैं, उसका जो फंक्शन होता है, उसका जो डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो उसका सिर्फ जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स, वो सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होगा। वैसा ही अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो उसका जो एफ डैश एक्स होगा, वो लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा। और जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, उसका एफ डैश एक्स सिर्फ लेस देन जीरो होगा।